तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा है कि गैर अगमालियों की रिहाई और जंग बंदी के हवाले से इसराइल और हमास के दरमियान कोई डील नहीं हुई है। व्हाइट हाउस तर्जुमान ने समाजी राबते की वेबसाइट अमरीकी अखबार के जंग बंदी से मुतालिक मुआहदे के दावे की तरदीद करते हुए कहा कि अमरीका दोनों फरीकों के दरमियान मुआहदा करने के लिए काम जारी रखे हुए है, लेकिन अभी तक कोई डील नहीं हो पाई। हमास ने 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमले के दौरान 240 अफराद को यरगमाल बना लिया था। दूसरी जानिब तर्जुमान अल-इक़्साम ब्रिगेडियर अबू उबैदा कहते हैं कि इसराइली यरगमालियों की हिफाजत पर मामूर कुछ ग्रुपों से राबता मुनक़ता हो गया है। राबता टूटने के बाद यरगमालियों की हिफाजत पर मामूर ग्रुपों की कोई खैर खबर नहीं। दुनिया भर में फ़लस्तीनियों पर इसराइली जुल्म सितम के खिलाफ एहतजाज और मज़ाहरों का सिलसिला जारी। मकबूजा फ़लस्तीन के महसूर इलाके गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों का कत्लेआम जारी है। सियोनी फोर्सेज शहर को खंडात में बदल रही है। गजा पर हमलों के खिलाफ और फ़लस्तीन के हक में दुनिया भर में लाखों अफराद के मुजाहरे जारी हैं। खबर एजेंसी की रिपोर्ट्स के मुताबिक दारुल हुकूमत तेहरान और दीगर शहरों में मुजाहिरीन ने गजा के महसूर और जुल्म सितम के शिकार बच्चों से यकजहती किया और फ़लस्तीन तन्हा नहीं है के नारे भी लगाए। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि नून लीग की जीत पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए नागुज़ीर है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से पार्टी के सीनियर रहनुमाओं साबिक गवर्नर रफीक रजवाना, ख्वाजा सराद रफीक, सरदार अयाज सादिक, अब्दुल गफ्फार डोगर, ख्वाजा इमरान नज़ीर और अताउल्ला ताड़र ने मुलाकातें की। पार्टी रहनुमाओं ने आशियाना इकबाल रेफरेंस में बरीयत पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी और खुशी का इजहार किया। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी ने बाग़-ए-जनाह में गैर ज़रूरी दफातर खत्म करने का हुक्म दे दिया। मोहसिन नकवी ने बाग़-ए-जनाह लाहौर का दौरा किया, मजमूई सूरत हाल का जायजा बाग़-ए-जनाह के मुख्तलिफ हिस्से देखे गए। अक़ब में गंदगी और बेतरतीबी पर नापसंदगी का इजहार कर डाला। वज़ीर आला पंजाब ने बाग़-ए-जनाह में वाक़या बाबा तरत मुराद शाह के मज़ार के एतराफ़ का भी मुआयना किया। DGPHA को हिदायत की है कि बाग़-ए-जनाह की अपग्रेडेशन का प्लान चंद रोज में तैयार करके पेश किया जाए। निगरां वज़ीर आला ने बाग़-ए-जनाह को लंदन के बागात की तर्ज पर अपग्रेड करने की हिदायत भी जारी कर दी। स्मार्ट लॉकडाउन के बावजूद लाहौर में आलूदगी में कमी नहीं आ सकी है। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर पहुंच चुका। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 260 रिकॉर्ड किया गया है। कैंट पोलो ग्राउंड के इलाके में AQI 317 रिकॉर्ड, टाउनशिप में AQI 297, सईद मरातब अली रोड पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 278, शिमला पहाड़ी का एयर क्वालिटी इंडेक्स 267 रिकॉर्ड। कराची आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर बराजमान। कराची का एयर क्वालिटी इंडेक्स 218 रहा है। और सगिया रोड पर वैगन और डंपर के दरमियान तसादुम का वाकया पेश आया है। सगिया रोड पर तेज रफ्तार वैगन ने पीछे से डंपर को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में वैगन ड्राइवर समेत 3 अफराद मौका पर ही दम तोड़ गए हैं, जबकि 13 अफराद जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल तिबी इमदाद के लिए मुंतकिल कर दिया गया है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं हुसैन हैदर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज इस शॉर्ट ब्रेक के। वेलकम बैक नाज़रीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले खबर आपको देखें। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा है कि यरगमालियों की रिहाई और जंग बंदी के हवाले से इसराइल और हमास के दरमियान कोई डील नहीं हुई है। व्हाइट हाउस तर्जुमान ने समाजी राबते की वेबसाइट पर अमरीकी अखबार की जंग बंदी से मुतालिक मुआहदे की दावे की तरदीद करते हुए कहा है कि अमरीका दोनों फरीकों के दरमियान मुआहदा करने के लिए काम जारी रखे हुए है, लेकिन अभी तक कोई डील नहीं हुई है। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने दावा किया है कि इसराइल अमरीका और हमास के दरमियान गजा में यरगमाल बनाए गए अफराद की रिहाई के बदले लड़ाई में 5 दिन के वक्फे के एक आरजी मुआहदे पर दस्तखत हुए हैं। इसराइल और हमास अमरीकी हिमायत याफ्ता डील पर रजामंद भी हो गए हैं। फिर कैन ने जंग में वक्फे और यरगमालियों की रिहाई पर
रजामंदी भी जाहिर कर दी है। अमरीकी अखबार ने कहा कि लड़ाई में 5 दिन के वक्फे पर इत्तफाक हो गया। इब्तदाई 24 घंटे में 50 के करीब यरगमालियों को रिहा कराया जाएगा। हमास ने 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमले के दौरान 240 अफराद को यरगमाल बना लिया था। दूसरी जानिब तर्जुमान अल-इक़्साम ब्रिगेडियर अबू उबैदा कहते हैं कि इसराइली यरगमालियों की हिफाजत पर मामूर कुछ ग्रुपों से राबता मुनक़ता हो चुका है। राबता टूटने के बाद यरगमालियों की हिफाजत पर मामूर ग्रुपों की कोई खैर खबर नहीं है। तर्जुमान अल-इक़्साम ब्रिगेडियर ने 5 दिन की जंगबंदी के बदले 70 इसराइली यरगमालियों की रिहाई पर आमादगी का भी इजहार किया है। उधर फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने अमरीकी सदर जो बाइडन से फौरी जंगबंदी और गजा में इमदाद की फराहमी का मुतालबा कर दिया। सदर महमूद अब्बास ने अपने बयान में अमरीकी सदर जो बाइडन से अपील की है कि वो इसराइली कार्रवाई को रोकने के लिए मदाखलत करे। अमरीकी सदर जो बाइडन ने हफ्ते के रोज कहा था कि इसराइल और हमास जंग के बाद फलस्तीनी अथॉरिटी को गजा पट्टी और मगरबी किनारे पर हुकूमत करनी चाहिए। 7 अक्टूबर से जारी जंग में फलस्तीनियों पर इसराइली मजालम की इंतहा हो चुकी है। सियोनी फोर्सेज ने गजा में अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल पर फजाई हमला करके मजीद 200 शहरियों को मौत के घाट उतार दिया, जबकि शहर में 1800 बच्चों समेत 4000 शहरियों के मलबे तले दबे होने का भी खदशा हुआ है। काबिज फौज ने इंडोनेशिया अस्पताल और अल फलाह स्कूल के गिरदोनवा में भी बमबारी की है। हमलों में शोहदा की मजमूई तादाद 12,000 से तजावुज कर चुकी है, जिनमें 5,000 से ज्यादा बच्चे और 3300 से ज्यादा खवातीन भी शामिल हैं। दुनिया भर में फलस्तीनियों पर इसराइली जुल्म और सितम के खिलाफ एहतजाज और मज़ाहरों का सिलसिला जारी है। मकबूजा फलस्तीन के महसूर इलाके गजा में निहत्ते फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी रखे हुए हैं। सियोनी फोर्सेज शहरियों को खंडरात में बदल रही है। गजा पर हमलों के खिलाफ फलस्तीन के हक में दुनिया भर से नारे भी लगाए जा रहे हैं। खबर एजेंसी इदारे का यह कहना है कि तहरान और दीगर शहरों में मज़ाहरीन ने गजा के महसूर और जुल्म और सितम के शिकार बच्चों से इजहार यकजहती किया है और फलस्तीन तनहा नहीं है कि नारे भी लगाए गए। मज़ाहरीन ने फलस्तीनी परचम और बैनर्स थामे एहतजाज किया। बरतानिया, यूनान और स्पेन समेत कई यूरोपीय शहरों में मज़ाहरीन ने फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया है। लबनान, बहरीन और यमन में भी इसराइली जारहीत के खिलाफ एहतजाज किया गया। पेरिस में फलस्तीन के हक में रैली निकाली गई है। मज़ाहरीन ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। बर्लिन में गजा के डॉक्टरों और तिबी अमले के साथ इजहार यकजहती का अमल किया गया है। मज़ाहरीन ने मुतालबा किया कि डॉक्टरों का कत्लेआम फौरी तौर पर बंद करना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि नून लीग की जीत पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए नागुज़ीर है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक गवर्नर रफीक रजवाना, ख्वाजा साद रफीक, सरदार अयाज सादिक, अब्दुल गफार डोगर, ख्वाजा इमरान नज़ीर और अता अल्लाह ताड़र ने मुलाकातें की हैं। पार्टी रहनुमाओं ने आशान इकबाल रेफरेंस में बरियत पर शहबाज शरीफ को मुबारक दी और खुशी का भी इजहार किया है। पार्टी रहनुमाओं ने सियासी इंतकाम के दौर का बहादुरी और जुर्रत से मुकाबला करने पर पार्टी सदर को खिराज तहसीन पेश किया। शहबाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं के जज्बात पर शुक्रिया अदा किया और नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। शहबाज शरीफ ने कहा कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि जिसने एक बार फिर आवाम और कानून की नज़र में सुरखरू कर दिया। नून लीग के सदर ने कहा कि क़यादत कारकुनों ने बड़ी जुर्रत व बहादुरी और साबित कदमी दिखाई है। क़यादत की बेगुनाही पर कारकुनान और आवाम को यकीन था। ये इत्तेमाद सबसे बड़ा असासा होता है। पाकिस्तान और आवाम की खिदमत पर नाहक सजा का सामना करना एजाज समझता हूँ। एक अधेले का इल्ज़ाम साबित न होना आवाम की खिदमत का इनाम है। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा है कि अफसोस है कि 4 कीमती साल सियासी इंतकाम में झोंक दिए गए हैं। इंतकामी सियासत से कौम के फायदे के मंसूबे, मुईशत तबाह, अवामी महंगाई का शिकार भी हो चुके। हमें अपनी सजा का नहीं, आवाम और मुल्क को मिलने वाली सजा का दुख है। मुस्लिम लीग नून के सदर ने कहा कि इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की जीत महंगाई के सताए आवाम की जीत है। मुस्लिम लीग की जीत पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की जीत है। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की अव्वलीन एजेंडा है। आवाम को महंगाई से इसी तरह निजात दिलाएंगे जिस तरह लोड शेडिंग से निजात दिलाई थी। शहबाज शरीफ ने कहा कि जिस तरह दहशत गर्दी और बदअमनी खत्म की थी, इंशाअल्लाह महंगाई को भी खत्म कर देंगे।
आपको बताएं कि पाकिस्तान ने हमेशा एक जिम्मेदार और बेहतरीन हमसाया मुल्क होने का किरदार अदा किया है, जिसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान ने जिस फराख दिली से अफगान बशिंदों को अपने मुल्क में पनाह देने के साथ साथ रोजगार के सारे मौके भी फराहम किए, इस अमर को आलमी सतह पर बहुत ज्यादा सराहा गया है। 31 अक्टूबर की डेडलाइन खत्म होने के बाद सिर्फ गैर कानूनी अफगान बशिंदों का पाकिस्तान से महफूज और बाइज्जत इनखला यकीनी बनाया गया। अफगान बशिंदों की बाइज्जत तरीके से अफगानिस्तान वापसी के लिए दीगर इकदाम के अलावा उनकी आर्जी रिहाइश के लिए मुख्तलिफ अजला में तमाम सहूलियात से रास्ता ट्रांजिट कैंप्स कायम किए गए। चमन और तुरखम बॉर्डर पर रोजाना की बुनियाद पर हजारों अफगान बशिंदे अपने वतन वापस जा रहे हैं और पाकिस्तान की फराखदिली का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को मुल्क बदरी से मुल्की मीशत पर मस्बत असरात मरतब होते नजर आए। 18 नवंबर को 2968 गैर कानूनी अफगान बशिंदे अपने मुल्क चले गए। 2969 अफगान शहरियों में 1092 मर्द, 668 खवातीन और 1199 बच्चे अपने मुल्क गए हैं। अफगानिस्तान रवानगी के लिए 236 गाड़ियों में 472 खानदानों की अपने वतन वापसी अमल में लाई जा चुकी। अब तक कुल 2,35,821 गैर कानूनी तौर पर रहने वाले अफगान बशिंदों की अपने वतन वापसी हो चुकी है। आपको अपडेट करते चले कि पाकिस्तान ने हमेशा एक जिम्मेदार और बेहतरीन हमसाया मुल्क होने का किरदार अदा किया है, जिसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान ने जिस फराखदिली से अफगान बशिंदों को अपने मुल्क में पनाह देने के साथ साथ रोजगार के सारे मौके भी मुहैया किए, इस अमर को आलमी सतह पर सराहा गया है। 31 अक्टूबर की डेडलाइन खत्म होने के बाद सिर्फ गैर कानूनी अफगान बशिंदों का पाकिस्तान से महफूज और बाइज्जत इनखला यकीनी बनाया गया है। अफगान बशिंदों की बाइज्जत तरीके से अफगानिस्तान वापसी के लिए दीगर इकदाम के अलावा उनकी आर्जी रिहाइश के लिए मुख्तलिफ अजला में तमाम सहूलियात से रास्ता ट्रांजिट कैंप्स भी कायम किए गए हैं। चमन और तुरखम बॉर्डर पर रोजाना की बुनियाद पर हजारों अफगान बशिंदे अपने वतन वापस जा रहे हैं और पाकिस्तान की फराखदिली का शुक्रिया अदा करते नजर आते हैं। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की मुल्क बदरी से मुल्की मीशत पर मस्बत असरात मरतब हो रहे हैं। 18 नवंबर को 2959 गैर कानूनी अब बशिंदे अपने मुल्क गए थे, जिनमें 1092 मर्द, 668 खवातीन और 1199 बच्चे अपने मुल्क वापस लौट चुके हैं। इस पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं। टेलीफोन लाइन पर मौजूद रावलपिंडी से हमारे सीनियर रिपोर्टर अली असगर भट्टी से। अली असगर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? अली असगर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, गैर कानूनी बशिंदे वतन वापसी का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान ने हमेशा एक जिम्मेदार, बेहतर शहरी हमसाया मालिक का किरदार अदा किया, जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान ने जिस फरानी के साथ अफगानी बशिंदों को अपने पनाहगाह देगी, साथ साथ उनको रिहाइश का और मुहैया किए गए। 31 अक्टूबर की डेडलाइन खत्म होने के बाद गैर कानूनी अफगानी बशिंदों को पाकिस्तान को महफूज बाइज्जत इनखला को यकीनी बनाएगा। पाकिस्तान अफगानी बशिंदों के बाइज्जत तरीके से अफगानिस्तान के वापसी के इक़दाम को हमेशा मुख्तलिफ अजला में सहूलतें मैसर करता रहा है, जिसमें चमन और तुरहम के बॉर्डर को रोजाना की बुनियाद में अफगानी बशिंदों को अपने वतन वापसी का सिलसिला जारी है। गैर कानूनी तौर पर अफगानी बशिंदे मुल्क में बाइज्जत तरीके से अपने मुल्क में जा रहे हैं। अगर मैं 18 नवंबर की बात करना चाहूँ तो 2959 गैर कानूनी अफगानी बशिंदे अपने मुल्क जा चुके हैं, जिसमें 2949 अफगानी बशिंदों में से 1052 मर्द शामिल है, 1052 शामिल है, 668 खवातीन और 1199 बच्चे शामिल हैं। अफगानियों की रवानगी के लिए 336 गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया। अगर मैं खानदान की बात करना चाहूँ तो 472 खानदान अपने वतन जा चुके हैं। अब तक 2,35,821 गैर कानूनी अफगानी बशिंदे अपने मुल्क में जा चुके हैं। जी, अली असगर भट्टी तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। खबर आपको दें कि सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशत गर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग के तबादले में 4 दहशत गर्द मारे जा चुके हैं। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशत गर्दों की मौजूदगी की तलाश पर शुमाली वजीरिस्तान के इलाके खेसवर में इंटेलिजेंस ऑपरेशन किया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर तरीके से दहशत गर्दों के ठिकाने का पता लगाया। ISPR के मुताबिक मारे गए दहशत गर्दों का सरगना इब्राहिम उर्फ मूसा
कानून नाफिज करने वाले इदारों को इंतहाई मतलूब था। मारे गए दहशत गर्दों के कब्जा से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद कर लिया गया। ISPR ने मजीद बताया है कि दहशत गर्दों के खात्मे के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशत गर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। खबर आपको दें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह सिफल जरदारी ने कहा है कि मुल्क शफाफ इंतखाबात की तरफ जा रहा है और पीपल्स पार्टी इसके लिए पूरी तरह तैयार है। मुझे इलेक्शन कमीशन पर पूरा एतमाद है, वो शफाफ इलेक्शन करवाएगा। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो हर तरह के माहौल में इलेक्शन लड़ने की सलाहियत रखती है। मुझे पूरा यकीन है कि 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी मुल्क की अक्सरियती पार्टी बनकर सामने आएगा। मुल्क का माहौल इस वक्त इंतखाबात के लिए साजगार है और इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने बाग़ जना में गैर ज़रूरी दफातर ख़त्म करने का हुक्म दे दिया है। मोहसिन नकवी ने बाग़ जना लाहौर का दौरा किया, मजमूई सूरत हाल का भी जायजा। बाग़ जना के मुख्तलिफ हिस्से देखे गए हैं। अकब में गंदगी और बेतरतीबी पर नापसंदगी का इजहार किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने बाग़ जना में वाक़या बाबा तरबत मुराद अली शाह के मज़ार का एतराफ़ भी किया। मोहसिन नकवी ने बाग़ जना में गैर ज़रूरी दफातर ख़त्म करने का हुक्म दिया और DGPHA को हिदायत भी जारी की हैं कि बाग़ जना की अपग्रेडेशन का प्लान चंद रोज में तैयार करके पेश किया जाए। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने बाग़ जना को लंदन के बागात की तर्ज पर अपग्रेडेशन करने की हिदायत जारी कर दी। सूबाई वज़रा आमिर मीर, अजफर अली नासर, बिलाल अफजल, सेक्रेटरीज वाइल्ड लाइफ तमीरात और मवासलात DG वाइल्ड लाइफ भी इस मौका पर मौजूद थे। नारावाल से खबर आपको दें कि मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल का इकबाल मंजिल में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। एहसन इकबाल ने कहा कि ये इलेक्शन पाकिस्तान के लिए कई लिहाज से अहमियत के हामिल हैं। दुनिया में जिस मुल्क ने तरक्की की है उसने कामयाब पॉलिसियों के तसलसल से ही तरक्की की सकी। जो ममालिक कामयाब हुए उन्होंने कम अज कम 10 से 15 साल कामयाब हुकूमतों को अपनी कामयाब पॉलिसियां चलाने का मौका दिया था। पिछले 75 सालों में हमने 2, 3, 4 सालों से ज्यादा हुकूमतों को चलने ही नहीं दिया। इन हुकूमतों को भी चलने नहीं दिया गया। उन्होंने निहायत कामयाबी के साथ मुल्क के मसाइल हल किए थे। 2016 में 16 से 18 जबकि देहातों में 20-20 घंटे की लोड शेडिंग होती थी। दुनिया ने कहना शुरू कर दिया था कि पाकिस्तान पत्थरों के दौर में चला गया है। हमने 21वीं सदी में मोमबत्ती और लालटेन जलाकर रोशनी लेने पर मजबूर हुए। पाकिस्तान में हर रोज दहशतगर्द अपने अरूज पर है और दर्जनों पाकिस्तानी शहीद होते हैं। खास करके KPK के लोगों के कंधे जनाजे उठा उठा कर शदीद जख्मी हो चुके हैं। एहसन इकबाल ने मजीद कहा है कि इन हालात में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कौन से वादा किया कि मैं रोशनी लाकर अंधेरे खत्म करूंगा और अमन लाकर दहशत गर्दी को मुंह तोड़ जवाब दूंगा। आपने देखा कि 4 सालों में दहशत गर्दी और लोड शेडिंग का खात्मा हुआ। पाकिस्तान को एक अनाड़ी के सपुर्द किया गया। उसने जो तजर्बे किए अनाड़ीपन दिखाया। इससे तरक्की करता पाकिस्तान दोबारा नीचे की जानिब गामजन हुआ। 2022 में जब हुकूमत मिली तो मुल्क की मईशत तेजी से नीचे जा रही थी। मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी ने मजीद कहा कि दुनिया कहती थी कि पाकिस्तान 3 से 4 हफ्तों में दिवालिया हो जाएगा और श्रीलंका बन जाएगा। इस मुश्किल वक्त में अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद ने तहरीक अदम इत्तेमाद के जरिए इस तबाही पर मुल्क को संभाला। और खबर आपको दें कि स्मार्ट लॉकडाउन के बावजूद लाहौर में आलूदगी में कमी ना हो सकी है। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर पहुंच चुका है। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 260 रिकॉर्ड कर लिया गया। कैंट पोलो ग्राउंड के इलाके में AQI 317 रिकॉर्ड किया जा चुका है, जबकि टाउनशिप में AQI 297 रिकॉर्ड। सईद मरातब अली रोड पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 278, जबकि शिमला पहाड़ी का एयर क्वालिटी इंडेक्स 267 रिकॉर्ड किया गया है। कराची आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर बराजमान। कराची का एयर क्वालिटी इंडेक्स 218 से तजावुज। शहर में शुमाल मगरब से हल्की रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं। हवा में नमी का तनासुब जायद होने और फजाई मयार आलूदा होने से स्मोक हो रही है। कुछ देर के लिए कराची भी आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया था। आलूदा तरीन शहरों में भारतीय शहर नई दिल्ली का नंबर तीसरा है, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 196 है।
अफसोसनाक खबर बुलेटिन में शामिल करें और आपको बताएं कि सगिया रोड पर वैगन और डंपर के दरमियान तसादुम का वाकया पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक सगिया रोड पर तेज रफ्तार वैगन ने पीछे से डंपर को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में वैगन ड्राइवर समेत 3 अफराद मौका पर ही दम तोड़ गए हैं, जबकि 13 अफराद जख्मी भी हुए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल तबी इमदाद के लिए मुंतकिल कर दिया गया। आपको अपडेट करते चलें, अफसोसनाक खबर है सगिया रोड पर वैगन और डंपर के दरमियान खौफनाक तसादुम का वाकया। तफसीलात के मुताबिक सगिया रोड पर तेज रफ्तार वैगन ने पीछे से डंपर को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में वैगन ड्राइवर समेत 3 अफराद मौका पर ही दम तोड़ गए, जबकि 13 अफराद जख्मी हुए हैं। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, खबर आपको दें कि झड्डू के इलाके नौकोट के करीब कंस्ट्रक्शन कंपनी का ट्रक हादसे का शिकार हो गया। ट्रक को हादसा उलट जाने की वजह से पेश आया है, जिसके बायस ट्रक में आग भड़क उठी। आग लग जाने की वजह से 3 अफराद झुलस कर जा बहक हो गए हैं। आपको अपडेट करते चलें कि झड्डू के इलाके नौकोट के करीब कंस्ट्रक्शन कंपनी का ट्रक हादसे का शिकार हो गया। ट्रक को हादसा उलट जाने की वजह से पेश आया है, जिसके बायस ट्रक में आग लग गई है। आग लग जाने की वजह से 3 अफराद झुलस कर जा बहक भी हुए हैं। डिप्टी कमिश्नर हफ्जाबाद सुंदस इरशाद की हिदायत पर फसलों की बाकियात चलाने पर 8 अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। धुआं छोड़ने और स्मोक का बायस बनने वाला एक सनती इदारा सेल मालिक को 1 लाख रुपए का जुर्माना आयद कर दिया गया है। हाफिजाबाद में डिप्टी कमिश्नर सुंदस इरशाद की हिदायत पर जिले और तहसील इंतजामिया, महकमा ज़राअत और माहौलियात की जानिब से स्मोक के तदारुक और रोकथाम के लिए सख्त कार्रवाइयां की जा रही हैं। खबर आपको दें जलालपुर पीरवाला से, जहां आईजी पंजाब के अहकामात के मुताबिक सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कम उम्र ड्राइवरों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू हो चुका। इसी पर मज़ीद जानते हैं ख्वाजा शहजाद से। जी बिल्कुल, आईजी पंजाब की हिदायत पर जो कम उम्र ड्राइवर है उनके खिलाफ जो ना घेर तंग किया जा रहा है। सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो ना उनको जो अब जो ना चलान किया जा रहा है और उनको जो ना FIR दी जा रही है और उनकी गाड़ियाँ जो ना बंद की जा रही हैं। हमारे साथ जो सिटी ट्रैफिक मौजूद है वजीर से जानते हैं सवाल के कहना है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आईजी साहब ने जो हुक्म जारी किया कि कम उम्र ड्राइवर को गाड़ी चलाने से मना किया जाए, हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। 16 कोड में गाड़ी बंद भी कर रहे हैं और गाड़ी बंद करके वालिदैन को बुलवाकर स्टाम्प पेपर भी लिया जा रहा है। तो उनसे ये हदायत ली जा रही है कि इनको दोबारा गाड़ी नहीं देनी। अगर आपने दोबारा गाड़ी दी तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। जी बिल्कुल, आईजी पंजाब की हिदायत पर जो ना एक्शन शुरू हो गया है। अब जो ना अब जो कम उम्र ड्राइवर है अगर ड्राइव करेंगे तो उनको जो ना FIR भी होगी और उनकी गाड़ी भी बंद होगी और उनके वालिदैन को बुलाकर उनसे जो ना एक हलफनामा लिया जाएगा। जी पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की जानिब से सूबा सिंध की सरकारी और गैर सरकारी मेडिकल यूनिवर्सिटियों का और कॉलेजों में तालीमी साल 2024 में दाखिले के लिए प्री एंट्री टेस्ट आज दोबारा फिर से लिया जा रहा है, जिसके लिए सूबे में 5 मराकज भी काम कर दिए गए हैं, जिनमें डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची सिंध, जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची, लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी जामशोरो, पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी सिटी नवाबशाह और शहीद बेनज़ीर मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना शामिल। इम्तहानी मराकज के इर्द गिर्द दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया। लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी और इससे मुंसलिक बिलावल मेडिकल कॉलेज की 550 MBBS और BDS की नशिस्तों के लिए हैदराबाद मीरपुर खास डिवीजन और शहीद बेनज़ीराबाद डिवीजन के जिला सांगड़ समेत 13 इजलास से 13,345 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। आपको अपडेट करें कि पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की जानिब से सूबा सिंध की सरकारी और गैर सरकारी मेडिकल यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों में तालीमी साल 2024 में दाखिले के लिए प्री एंट्री टेस्ट आज दोबारा लिया जा रहा है, जिसके लिए सूबे में 5 मराकज कायम किए गए हैं, जिनमें डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची सिंध, जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची, लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी जामशोरो, पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी नवाबशाह और शहीद बेनज़ीर मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना शामिल है। हुकूमत पंजाब की तरफ से मुतादिद स्कूलों के इजाफी कमराजात के लिए फंड्स फराहम कर दिए गए हैं। तहसील कोट छुटा के गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल मलावाला के इजाफी कमराजात की तमीर में इंतहाई नाकस मटीरियल इस्तेमाल किया जा रहा है। मजीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदे नज़ीर अंजुम अहमदानी से। जी नज़ीर, बताइएगा ऐसा क्यों है?
तहसील कोटछुट्टा के इलाका मौजा खानपुर जनूबी के स्कूल गवर्नमेंट मिडिल स्कूल मुल्लावाला में इजाफी 2 कमरा जात और उसके बरामदा की 73 लाख रुपए की ग्रांट जारी की, जिसका महकमा बिल्डिंग ने सोहेल नुतकानी नामी ठेकेदार को इसका ठेका दिया। सोहेल नुतकानी ने ठेका लेते ही उसका तमीरात का काम शुरू कर दिया और तमीरात में उन्होंने इंतहाई बेदरेग नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल करा है, जिसमें लो क्वालिटी की सीमेंट इस्तेमाल की जाए, दर्जा दोम और दर्जा सोम की ईंटें इस्तेमाल की जा रही हैं। इसी तरह वो उन्होंने जो सरिया जो वहाँ पर इस्तेमाल किया जंग आलूद और कबाड़ियों से पुराना सरिया खरीद कर उसमें डाला जा रहा है। इस सिलसिले में इलाके के जो शहरी हैं, इलाके के जो लोग हैं, उन्होंने महकमा बिल्डिंग के अफसरान SDO फ़खर बिलाल को शिकायत की, लेकिन उसके बावजूद उस पर कोई कार्रवाई ना की गई और ना ही वो जो नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया जा रहा है उसको रोका गया है। अब शहरों ने वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और कमिश्नर डेरा गाजी खान से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाए और ये नाकिस मटीरियल जो इस्तेमाल किया इसको रोका जाए। उन्होंने महकमा बिल्डिंग के जो अफसरान इस मनसूबे में इस करप्शन में मुबैना तौर पर मिली भगत की हुए उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। जी। और आपको बताएं कि दुनिया भर में 19 नवंबर मर्दों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। आरिफवाला में एक बाहिम्मत मर्द जिसने हादसाती मजदूरी को आड़ नहीं बनाया, मजदूरी के बावजूद मेहनत मजदूरी करता रहा, उनसे मिलवा रहे हैं। आरिफवाला से हमारे नुमाइंदे रजा सैदी। जी रजा। 19 नवंबर मर्दों का आलमी दिन मनाया जाता है। आज हम इस हवाले से एक बाहिम्मत मर्द के साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो अपना गुजर बसर कैसे कर रहे हैं। जी हाँ जी, अलहमदुलिल्लाह जी। मेरा नाम मोहम्मद रफीक है जी। मैं जी मिस्त्रियों का काम करता सीगा ते मैं किसी जगह ते आरफ वाले जो बाहर जा रहा सी, डाकू ने मेरे फैर मार दिता ते मेरी लात कटी गई जी। फिर भी अलहमदुलिल्लाह जी मैं आदि मेहनत मजदूरी कर रहा वा, काम मेरा चल रहा जी, रोटी अब बच्चे पाल रहे हैं। जी, जैसा कि आपने सुना कि ये शख्स मेहनत मजदूरी करता था, इसको डाकुओं ने फायर मार दिया, इसका पाँव कट गया। पाँव कटने से माजूर होने के बावजूद भी ये हिम्मत नहीं हारा और अपनी मेहनत मजदूरी करके अपने बीवी बच्चों का पेट पाल रहा है। तफसीलात आपने मुलाहिजा किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ओकाड़ा में जमात इस्लामी मरकज अल फिरदौस से GT रोड से काफिले रवाना हो चुके हैं। गजा मिलियन मार्च लाहौर के लिए काफिले मुख्तलिफ जगह से रवाना हो चुके। मरकजी काफिला शहर से अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर बाबर रशीद की क़यादत में MA जिना रोड से रवाना काफिले गजा मिलियन मार्च में शिरकत करेंगे। सैकड़ों मर्द और खवातीन के काफिले भी रवाना हैं। खवातीन काफिले की क़यादत ज़िले नाज़मा डॉक्टर शाहजिया बुरहान कर रही हैं। अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर बाबर रशीद कहते हैं कि गजा मार्च लाहौर में ठाठे मारता समंदर फ़लस्तीनियों को पैगाम देगा कि हम मुश्किल की इस घड़ी में आपके साथ हैं। और आपको खबर दें कि मलिका कोहसार मरी में स्याह बादलों के डेरे, शुमाली इलाकों से आने वाली ठंडी हवाओं ने मरी का मौसम ठंडा ठार कर दिया। दूसरी जानिब संडे को फंडे बनाने के लिए बड़ी तादाद में टूरिस्ट मंचले मलिका कोहसार मरी में मौजूद नजर आते हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे रईस अब्बासी से। जी रईस बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी बहुत शुक्रिया। संडे को फंडे बनाने के लिए बड़ी तादाद में टूरिस्ट मलिका कोहसार मरी में मौजूद हैं। वो सुहाने दिलकश दिलफरेब मौसम को एंजॉय भी कर रहे हैं। मेरे साथ एक फैमिलीज मौजूद है, उनसे राय लेते हैं कि वो मलिका कोहसार मरी में आए हैं और मौसम को किस तरह एंजॉय कर रहे हैं और आने वाले टूरिस्ट को क्या मैसेज देना चाहते हैं। जी बताइएगा। जी हम 10 दिन पहले हमने सुना था कि यहाँ पे स्नो फॉलिंग हुई है, मगर अब हम ये स्नो फॉलिंग सुन के ही आए हैं कि अब होगी, मगर अभी कोई हिसाब किताब नहीं कि कब होगी। हम अब इंजॉय के लिए आए हैं, यहाँ पे काफ़ी माहौल है। आप आंटी बताइएगा कि बर्फ तो आपको नहीं मिल सकी, लेकिन आप किस तरफ जा रहे हैं और आज के मौसम को कैसे एंजॉय करेंगे। मैं तो बच्चों के साथ आई हूँ, मैंने कहा बच्चों की खुशियाँ देखने के लिए, इसलिए हम यहाँ मरी आए हैं बर्फबारी देखने के लिए, लेकिन बर्फबारी तो हुई नहीं। तो देखा मौसम बहुत अच्छा है, यहाँ सब लोग एंजॉय करने के लिए आए हैं, बहुत लोग आए हुए हैं। जी बिल्कुल, फैमिलीज की बातें सुनी हैं। इनका यही कहना था कि मलिका कोहसार में आए थे इस उम्मीद के साथ आए थे कि आसमान से रुई के गाले बरसेंगे तो हमारी खुशियां दोबारा हो जाएंगी, लेकिन फिलहाल बर्फबारी का कोई चांस नहीं है। मौसम को
खबर आपको दें, हरबंसपुरा थाना की हदूद में मौजूद अल्लाह मालिक फार्म हाउस को निगरान वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर शादी तकरीबात में वन डिश और औकातकार की खिलाफ वर्जी पर सील करके मुकदमे के इंदराज के लिए रेवेन्यू ऑफिसर के पुलिस स्टेशन दायर। इस तकाजा पर 48 घंटे गुजरने के बाद भी अमल दरामद नहीं हो सका है। फार्म हाउस मालिकान ने फार्म हाउस के गेट पर लगे असिस्टेंट कमिश्नर के सेलिंग स्टिकर को भी उखाड़ फेंका है। इस पर मुकम्मल तफसीलात के लिए टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं अपने रिपोर्टर कोहिनूर न्यूज मलिक अयान से। जी अयान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं और क्या मामला है ये? हाँ जी बिल्कुल, देखें वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी की जानिब से शादी तकरीबात में वन डिश और औकातकार की खिलाफ वर्जी के हवाले से जो है सख्ती से अमल दरामद के लिए तमाम डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर्स को जो है पंजाब भर में हिदायत जारी की गई थी। जिस तरह नोटिस लिए गए हैं तमाम कमिश्नर के जो मतहत अमला कार्रवाइयां नहीं कर रहे थे, जिसके बाद इस हफ्ते तमाम रेवेन्यू और जो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के अफसरान है वो मुतहरक हुए हैं। रात 12 से 1-2 बजे के दरमियान तक आधी रात तक जो है कार्रवाइयां अफसरान की जारी हैं। गुज़श्ता रोज असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार अनम फातिमा की जानिब से कार्रवाई की गई है। मौजा हरबंसपुरा में बलमुकाबल थाना हरबंसपुरा एक फार्म हाउस है जो कि आए रोज जो है वन डिश और औकातकार की वायलेशन करता है, जिसको असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार ने सील किया और उसके मुकदमे के इंदराज के लिए जो हरबंसपुरा थाना में इस्तिगासा भी दायर करवाया, जिस पर ताहाल जो है मुकदमे का इंदराज नहीं हो सका। और ये बड़ी नाअहली है पंजाब पुलिस की जानिब से, IG पंजाब की जानिब से, जो कि बड़े बड़े दावे तो कर लेते हैं वीडियोस बयान में कि फौरी दरखास्त दें तो FIR हो जाती है। यहाँ पर मुतलका थाने असिस्टेंट कमिश्नर ज़िले इंतजामिया जो लाहौर की इंतजामिया उसकी जानिब से उनके अहकामात पर जो इस्तिगासा गया मुतलका थाने में, वहां पर अभी तक FIR का इंदराज नहीं हो सका। 48 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया और डीसील उन्होंने दोबारा जो हाल इंतजामिया उनकी जानिब से असिस्टेंट कमिश्नर के स्टिकर को भी डीसील कर दिया गया है, उसके ऊपर भी कोई अभी तक जो है कार्रवाई अमल में नहीं लाएगी। इस हवाले से जब हमारी असिस्टेंट कमिश्नर और रेवेन्यू ऑफिसर से बात हुई है कि डीसील करने के हवाले से भी जो FIR का इंदराज के लिए इस्तिगासा दायर करें, तो उनकी जानिब से जवाब दिया गया कि हमें पहले जो हमने दो रोज कबल इस्तिगासा दायर किया था हरबंसपुरा में, उसकी अभी तक हमें FIR नहीं मिली। लिहाजा अभी जो डीसील की FIR है और FIR है वो हम पहली FIR मिलने के बाद दूसरा इस्तिगासा थाना में जमा करवाएंगे। पुलिस की जानिब से जो इस हवाले से ज़राए से मालूम हुआ कि DSP का वो फंक्शन था और DSP बागबानपुरा थे जिनका जो जाती फंक्शन था और उनकी बिना पर जो है मुतलका थाना में FIR का इंदराज नहीं हो रहा। जी मलिक अयान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया अयान। और खबर आपको दें कि CEO CBD पंजाब इमरान अमीन की निगरानी के समरात लाहौर प्राइम CBD पंजाब का डिस्ट्रिक्ट एंड लैंडस्केपिंग मुकम्मल कर लिया गया है। लाहौर प्राइम CBD पंजाब का डिस्ट्रिक्ट बरकी कुमकुमो स्ट्रीट लाइट्स और मुनफरद पौधों के हसीन इम्तजाज से जगमगा उठा है। CEO CBD पंजाब इमरान अमीन की मुसलसल निगरानी और मनसूबे की पेशरफ्त के जायजे के समरात सामने आए हैं। लाहौर पर MCBD पंजाब डिस्ट्रिक्ट की लैंडस्केपिंग का काम मुकम्मल कर लिया गया। अथॉरिटी इससे कबल लाहौर प्राइम का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बर वक्त मुकम्मल कर चुकी है। लाहौर प्राइम CBD पंजाब का डिस्ट्रिक्ट बरकी कुमकुमो स्ट्रीट लाइट्स और मुनफरद पौधों के हसीन इम्तजाज का मंजर पेश कर रहा है। CEO CBD पंजाब इमरान अमीन का कहना है कि CBD पंजाब में तरक्याती काम तेजी से जारी हैं। लाहौर प्राइम इसका मुंह बोलता सबूत है। CBD पंजाब वॉल एबल अर्बन आज़म को फरोग देने के लिए वॉक वेज भी बना रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि CBD पंजाब के तमाम मंसूबे फास्ट ट्रैक पर मुकम्मल किए जा रहे हैं। CBD पंजाब सूबा पंजाब की इक्तसादी तरक्की में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। खबर आपको दें कि डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफे हैदर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार सैयदा डॉक्टर अनम फातिमा का DC स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स यूनिट समाजी तंजीमों के ताउन से सरकारी स्कूलों के बच्चों को सैर तफरी और म्यूजियम ले जाकर उनके इल्म में इजाफे के लिए आए रोज ट्रिप्स का इनेकाद किया जा रहा है। तफसीलात अयान मलिक की इस रिपोर्ट में।
اسسٹنٹ کمشنر شالیمار ڈاکٹر انم فاطمہ نے گورنمنٹ اسکول کے بچوں کو گریٹر اقبال پارک، شاہی قلعہ اور میوزیم کی سیر کروائی۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر شالیمار ڈاکٹر انم فاطمہ کے ہمراہ ایک گائیڈ بھی موجود تھا، جس نے تمام بچوں کو سیر و تفریح کے ساتھ ساتھ مختلف مقامات کی معلومات بھی دی۔ سرکاری اسکول کے طلبہ و طالبات نے اسسٹنٹ کمشنر شالیمار ڈاکٹر انم فاطمہ کے اس اقدام کو سراہا۔ ہمیں آج ہم لوگ شالیمار کی طرف سے آئے ہیں، ہمیں بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے اور ہر گورنمنٹ اسکول میں اس طرح کے ٹرپس ہونے چاہیے، بچوں کو انجوائمنٹ کے لیے لے کر جانا چاہیے اور گائیڈنس بھی کرنی چاہیے۔ ہم یہاں پہ آئے ہیں، ہمیں بہت معلومات میں اضافہ ہوا اور بہت ہم انجوائے کر رہے ہیں۔ آج ہم یہاں پہ اسسٹنٹ کمشنر کی طرف سے ایک ایجوکیشنل ٹرپ پہ آئے ہیں، ہم لوگ کو یہاں پہ بہت زیادہ مزہ آیا۔ ہمیں یہاں پہ لنچ بھی دیا گیا، گائیڈ بھی ہمیں دیا گیا جو کہ ہمیں ہر چیز کے بارے میں بتا رہا تھا کہ کب سے ہے، کہاں تک ہے، یہاں کتنے پیریڈز رہے، کیا کیا ہوا، ہمیں سب کچھ یہاں پہ بہت زیادہ بتایا گیا اور ہمیں بہت زیادہ انفارمیشن بھی ملی۔ اور ایسے ٹرپس آئی تھنک ضروری ہے ہر اسکول کے لیے، گورنمنٹ اسکول کے لیے بہت ضروری ہے اور ہر سال یہ ٹرپ ہونا چاہیے۔ تھینک یو سو مچ۔ میں گورنمنٹ اسکول سے آئی ہوں اور مطلب اس سے مطلب یہاں پہ آنے سے ہمیں جو پروٹوکول ملا ہے اور ہم نے بہت انجوائے کیا، مطلب فرسٹ ٹائم کسی گورنمنٹ اسٹوڈنٹ کو اتنا پروٹوکول دے کے مطلب اسسٹنٹ کمشنر نے ہمارے ساتھ پکچرز لی اور ہمارے ساتھ بہت فرینڈلی رہی اور ہمیں لنچ بھی دیا، سو وی ریئلی انجوائے دس۔ اے سی شالیمار ڈاکٹر انم فاطمہ نے کوہ نور نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایسے ایونٹس کا مقصد سرکاری اسکول کے طلباء و طالبات کے حوصلوں کو بلند کرنا ہے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور رافیہ حیدر کی خصوصی ہدایت پر لاہور کی تحصیل شالیمار میں مختلف سرکاری اسکولوں کے بچوں کے ہمراہ ٹرپس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ جی میں گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول رینجرز کالونی لاہور کینٹ کی ٹیچر ہوں، رفت مشتاق میرا نام ہے اور ہماری اے سی شالیمار میڈم ڈاکٹر انم فاطمہ کی طرف سے یہ اسٹڈی ٹور جو ہے ارینج کیا گیا تھا اس کا شاہی قلعے کی سیر کا، تو اس میں بچوں نے بہت انجوائے کیا۔ ہمارے 9th-10th کے بچے تھے، تقریباً 70 کے قریب بچوں نے انجوائے کیا۔ بچوں کو گائیڈ پرووائڈ کیا گیا، انہوں نے ساری بچوں کو انفارمیشن دی، ہسٹوریکل انفارمیشن دی، سارا وزٹ کروایا اور بچوں کو لنچ بھی دیا گیا اور کنوینس بھی تھی، تو ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے بچوں کے لیے ایک اسٹڈی ٹور جو تھا اس کو ارینج کیا۔ اس طرح کے ایونٹ سے نہ صرف طلباء کو حوصلہ افزائی ہوگی بلکہ ان کو ذہنی نشوونما بھی ملے گی۔ کیمرہ مین نعمان کے ساتھ ایان ملک، کوہ نور نیوز، لاہور۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا غزہ مارچ کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے کیمپس پل پر آمد۔ جماعت اسلامی کی جانب سے اسرائیلی جارحیت کی کیمپس پل تا برکت مارکیٹ غزہ مارچ آج ہوگا۔ امیر جماعت اسلامی نے سٹیج کی تیاری اور دیگر انتظامات کا بھی جائزہ لیا ہے۔ اسی پر مزید تفصیلات کے لیے رپورٹر عاصم بدر کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ لاہور امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کیمپس پل کا وزٹ کیا، غزہ مارچ کے انتظامات کو دیکھا۔ آج کا دن پاکستان اور لاہور کی تاریخ میں بہت اہم دن ہے۔ تاریخ کا سب سے بڑا لاہور غزہ مارچ کے نام سے ہو رہا ہے۔ پورے ملک سے لوگوں کی بڑی تعداد پرعزم بچے اور بچیاں پر جوش اور اس مارچ میں شریک ہوں گے۔ آج ہر ایک کی زبان پر لبیک یا اقصی، لبیک یا غزہ کا نعرہ ہے۔ لوگ اللہ کی رضا کے لیے امت سے محبت کی بنیاد پر فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے اس مارچ میں شریک ہوں۔ اس مارچ سے پوری دنیا کو پیغام ملے گا، غزہ کے لوگ اکیلے نہیں ہیں۔ اس مارچ سے غزہ کے مسلمان بہن بھائیوں کو حوصلہ ملے گا، ان کے ساتھ پاکستانی قوم موجود ہے۔ فلسطین اور قبلہ اول کو بچانے کے لیے مسلم ممالک کو عملی اقدامات کرنا ہوں گے۔ OIC کا اجلاس امت کو بہت سی امیدیں وابستہ تھی۔ OIC ممالک سے اسرائیل کے بائیکاٹ کے اراکین کی توقع تھی۔ OIC اجلاس کے بعد اسرائیل کی کارروائیوں میں شدت آئی۔ غزہ کے الشفا ہاسپٹل پر ٹینکروں نے بم باری جاری رکھی ہوئی ہے۔ غزہ میں نوزائیدہ بچوں کو آکسیجن پہنچانے کا انتظام نہیں ہے۔ آج غزہ کے بچے اپنی ماؤں سے سوال کر رہے ہیں کہ امت مسلمہ ہمیں بچانے آئی یا نہیں۔ لندن، واشنگٹن، استنبول، ایران اور دنیا بھر کے لوگ اسرائیل کے مظالم کے خلاف سڑکوں پر ہیں۔ ایک طرف امریکہ دھمکی دے رہا ہے، دوسری بغیرت بے حسی مسلم حکمران سو رہے ہیں۔ مسلم ممالک غزہ کے یتیم بچوں کی کفالت کا اعلان کر رہے ہیں۔ مسلم ممالک کو غزہ کے بچوں کو یتیم ہونے سے بچانے کے لیے عملی اقدامات کرنا ہوں گے۔ کراچی، اسلام آباد میں بڑا ملین مارچ ہوا، لاہور میں بھی ملین مارچ ہوگا۔ لاہور کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ لاہور غزہ مارچ میں تمام مکاتب فکر کے لوگ شریک ہوں گے۔ لوگ ایک دوسرے کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسرائیل ناقابل شکست ہے۔ 7 اکتوبر کو دنیا نے دیکھا اسرائیل ناقابل شکست نہیں ہے۔ آج کے اس اجتماع کو عرب دنیا سمیت ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔
लाहौर के लोग गजा के लोगों की मदद के लिए निकले, खून के आखिरी कतरे तक जुल्म का मुकाबला करेंगे। आज का मार्च एक तारीखी मार्च होगा। फ्रांस की हुकूमत ने इसराइल का साथ दिया, जबकि अवाम ने फलस्तीनी अवाम का साथ दिया। अवामी ताकत ने फ्रांसीसी की हुकूमत को अपना मौक़िफ़ बदलने पर मजबूर किया। हमारा ये मार्च बेसूद नहीं होगा। निगरान हुकूमत अगर फलस्तीन के लिए मार्च नहीं कर सकती तो कल हमारे पास आ जाएं, हम इन्हें। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन इमरान कीश्वर, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन अनूश मसूद चौधरी की हिदायत पर लाहौर पुलिस की जानिब से शहरियों को डाकुओं की जानिब से लूटे गए सामान की वापसी का सिलसिला जारी। शफीकाबाद पुलिस ने मेट्रो बस में सफर करने वाली खातून सुल्ताना बीबी को उसके 40,000 रुपए चोरों से बरामद करके वापस दिलवा दिए। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताइएगा पंजाब पुलिस का ये अच्छा इकदाम था, इसके हवाले से क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। जिस तरह से डीआईजी इन्वेस्टिगेशन और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन के हुक्म पर लाहौर पुलिस में इन्वेस्टिगेशन के जो इंचार्ज हैं वो चोरों डाकुओं से माल बरामद करके असल मालकान के हवाले भी करते हैं, तो इसी तरह से जैगम अब्बास जो कि तर्जमान इन्वेस्टिगेशन विंग तैनात है, उनके मुताबिक ये मेट्रो बस में चोरी की वारदात करने वाले मुल्जमान गिरफ्तार किए गए हैं और ये गिरफ्तार शफीकाबाद पुलिस ने किए हैं। इंचार्ज शफीकाबाद ने बड़ी मेहनत से और जदीद टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाते हुए मुल्जमान जो है वो इदनान उर्फ लालू और उसका साथी जो गुलाम अब्बास उर्फ बस्सू को गिरफ्तार किया, जो कि मेट्रो बस के अंदर जो है वो जेब तराशी की वारदातें करते थे। खासकर अगर मुझे किसी ने अभी ज्वाइन किया है जो गाड़ियों में सफर करते हैं, तो मैं बताता चलूं कि मेट्रो बस हो या कोई ट्रेन का सफर कर रहा हो या दीगर गाड़ियों का सफर कर रहा हो, तो अपनी जेब का खास ख्याल रखे, क्योंकि जेब तराश जो है वो अमूमन इस तरह के सफर करने के लिए जो शहरी गाड़ी में चढ़ते हैं ये पहले से मौजूद होते हैं और ये 3 से 4 लोग मौजूद होते हैं जहां पे जेब तराशी की वारदात करने के बाद अगले स्टॉप पर ये उतर जाते हैं। तो इसी तरह से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन शफीकाबाद ने भी 2 मुल्जमान को गिरफ्तार किया है और बाकायदा तौर पर ये मेट्रो बस के अंदर जेब तराशी करते थे और लोगों का मोबाइल फोन और रकम लेकर चले जाते थे। इसी तरह से खातून जब सुल्ताना बीबी बस के अंदर दाखिल हुई तो इसका जो पर्स था वो भी जो है वो चुरा कर ले गए थे, लेकिन पुलिस ने इसका मुकदमा दर्ज किया। उसके बाद जो है वो इनकी रैकी की मुल्जमान की और बाकायदा तौर पर इनकी सीसीटीवी फुटेज हासिल की और उसके बाद इनको गिरफ्तार किया। 40,000 रुपए जो है वो 5-5 हजार के नोट थे जो कि चोरों ने चोरी किए थे, लेकिन इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर डीआईजी इन्वेस्टिगेशन और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन की हिदायत के मुताबिक 40,000 रुपए सुल्ताना बीबी को वापस किए जा रहे हैं और सुल्ताना बीबी जो है वो तहे दिल से लाहौर पुलिस का शुक्रिया अदा कर रही है, खासकर एसएसपी इन्वेस्टिगेशन और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन का, और इसके अलावा एसपी इन्वेस्टिगेशन का भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि पहले मेरा मुकदमा दर्ज किया गया, उसके बाद जो है वो तफ्तीश इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के सुपुर्द की गई और उन्होंने मेरे 40,000 रुपए मुझे लौटा दिए। क्योंकि हर घर में जो है वो मजबूरियां होती हैं, कुछ लोग जो है वो मजबूरी के तहत सफर करते हैं, लेकिन जेब तराश जो है वो किसी का एहसास नहीं करते। जेब तराशी करने के बाद जो है वो अय्याशी कर लेते हैं, उसका नशा कर लेते हैं। तो 40,000 रुपए इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन शफीकाबाद ने जो है वो खातून के बरामद करके सुल्ताना बीबी के हवाले कर दिए हैं। सुल्ताना बीबी ने बाकायदा मुस्कुराते हुए लाहौर पुलिस का शुक्रिया अदा किया और कहा कि ऐसे बहादुर नौजवान भी पुलिस अफसरान मौजूद हैं जो कि अपनी जान का नजराना देने से भी गुरेज नहीं करते और शहरियों का माल बरामद करके उनके हवाले करते हैं। तो 2 मुल्जमान को गिरफ्तार करके इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इनको जेल रवाना कर दिया गया है। जी वसीम साहब तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। अपडेट रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।